नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स और फेजेस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। एंड नेक्स्ट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, it is the transfer of male gamete into the female genital tract. And next is fertilization. Fertilization, it is the fusion of male and female gamete. और किस चीज की फॉर्मेशन होती है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। एंड देन क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होगा? जाइगोट विल अंडरगो रैपिड माइटोटिक डिवीजन एंड unicellular zygote get converted into multicellular blastocyst or blastula. And then implantation. blastocyst जो होगा वो कहाँ पे उसको इम्प्लांट किया जाएगा? यूट्रस में या यूट्रिन वॉल में इम्प्लांट होगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या है? इट इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर। और उसके थ्रू क्या होता है? प्लेसेंटा के थ्रू मटेरियल एक्सचेंज होता है फीटस और मदर के बीच में। एंड देन गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, जो ब्लास्टुला फॉर्म हुआ है किसमें कन्वर्ट होगा? गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा विथ 3 प्राइमरी जर्म लेयर। 3 प्राइमरी जर्म लेयर कौन है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। नेक्स्ट प्रोसेस ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो जो 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, उनसे किस चीज की फॉर्मेशन? टिश्यू फॉर्म होंगे, ऑर्गन्स फॉर्म होंगे एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होंगे। ओके। एंड देन लास्ट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ, ये क्या है? इट इज द एक्सपेलिंग ऑफ बेबी फ्रॉम द मदर यूट्रस। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गन्स एंड दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम गोनेड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस इन केस ऑफ मेल एंड ओवरी इन केस ऑफ फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये गैमीट भी प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। टेस्टिस और ओवरी ये क्या करेंगे? गैमीट भी प्रोड्यूस करेंगे। गैमीट्स कौन? मेल के केस में अगर हम बात करें तो किस चीज की फॉर्मेशन? स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन। एंड फीमेल गैमीट ओवा और एग की फॉर्मेशन। तो ये गैमीट भी प्रोड्यूस करेंगे और सेक्स हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है या गोनेड जो है, इनकी ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड देयर स्ट्रक्चर आर रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक हार्मोन्स। उनको हम क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन में LH एंड FSH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम इसमें डोरेमोन की जो गैजेट है टाइम मशीन, उसको लेके +1 के चैप्टर हार्मोन में चलें तो वहां पे क्या हो रहा है? जो हाइपोथैलेमस है वो क्या सीक्रेट करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा है एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करे, क्या सीक्रेट करे? LH एंड FSH।
तो LH और FSH कहां से रिलीज हो रहे हैं, कहां से सिक्रीट हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ना ही ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे और ना ही ये सेक्स हार्मोन सिक्रीट करेंगे, बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन आते हैं, इसमें आगे डक्ट सिस्टम एंड असेसरी ग्लैंड्स। डक्ट सिस्टम में अगर हम मेल के केस में बात करें तो मेल के केस में एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसिकल, पेनिस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन प्रोस्टेट ग्लैंड, वल्बो यूरिथर ग्लैंड, ये सारे क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल के केस में बात करें तो फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब्स, वजाइना, यूट्रस, ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनका फंक्शन क्या है, ये कैरी करते हैं गैमीट्स को, और इस तरह से कह सकते हो आप कि ये ट्रांसपोर्ट करेंगे गैमीट्स को कहां पे, जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी है। और दूसरा, दे ऑल्सो प्रोवाइड द स्पेस फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अलावा थर्ड जो हम बात कर रहे हैं इसमें वो है असेसरी सेक्स कैरेक्टर्स या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम जिनको कहते हैं। एज वी नो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल एंड दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होती है कि हम एक्सटर्नली देख के आइडेंटिफाई कर सकें कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो किस बेस पे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन हुए, फॉर एग्जाम्पल मेल की हम बात करें तो मोर मस्कुलर बॉडी होती है, फीमेल में लेस मस्कुलर, और फीमेल की जो है हाई पिच होती है और मेल की लो पिच होती है। तो इस तरह से और भी एक्सेट्रा। अब असेसरी सेक्स कैरेक्टर या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कोई डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करते, बट दे प्ले इनडायरेक्ट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अट्रैक्शन फॉर मेट्स।